नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं को उनका हक मिलने से रोक रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। साथ ही बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि विरोध करने वाले दल आधी आबादी के अधिकारों के खिलाफ है, जबकि रोहिणी आचार्य ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताया। सवाल यही है कि जब हर दल महिला सम्मान की बात करता है तो फिर बिल आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्या विपक्ष इस मुद्दे को समर्थन की जगह सियासी हथियार बना रहा है? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार की राजनीति में जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। संसद में बिल को लेकर बने विवाद के बाद राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयानों ने इस मुद्दे को बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बना दिया है। महिला आरक्षण अब केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि बिहार में ये चुनावी रणनीति और सियासी संघर्ष का केंद्र बन चुका है। महिला आरक्षण बिल पर सम्राट का वार। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि देश और बिहार की महिलाएं अब जागरूक हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं। सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सालों तक महिलाओं को केवल वोट बैंक समझते रहे, वही आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही एक ट्वीट भी किया है उन्होंने। आज लोकसभा में जो दृश्य देखने को मिला वो देश की नारी शक्ति की आशाओं के विपरीत था। नारी सम्मान से समझौता अब स्वीकार नहीं, ये आवाज अब जनशक्ति बनकर उठेगी। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने एक और ट्वीट किया, जिसमें वो एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। महिला सशक्तिकरण पर ढोंग करने वाली कांग्रेस की दोहरी सोच अब पूरे देश के सामने है। विपक्ष महिलाओं की प्रगति की राह में हमेशा बाधा बनकर खड़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिलाओं को बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलेगा तो देश और राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा आएगी। सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे को सामाजिक न्याय और समान अवसर से जोड़ते हुए कहा कि महिला आरक्षण केवल एक बिल नहीं, बल्कि व्यवस्था में बदलाव का रास्ता है। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी महिला विरोधी पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो महिला आरक्षण बिल आसानी से पास हो जाता। तेजस्वी ने कहा कि केवल मंच से भाषण देने वाले नारे लगाने से महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता, बल्कि ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप एक बात, कोई महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सांसद नहीं है। ये बात समझना होगा। महिला बिल ये सत्ता पक्ष से पूछिए तो पहले ही से पास हो रखा है। और हम लोगों की ये मांग थी कि ओबीसी जो महिलाएं हैं, पुरुषों की जाति जाति होगी, महिलाओं की जाति जाति नहीं होगी, तो पिछड़ी महिलाएं ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं, ये हमारा सवाल था। लेकिन ये पूर्व में पारित हो गया। हम लोगों की संख्या नहीं थी, वरना हम लोग चाहते थे कि भाई ओबीसी महिलाओं को भी जो है आरक्षण मिले, लेकिन नहीं हो पाया। ये आनन फानन में जब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो ये आनन फानन में इसलिए लाया गया कि डिलिमिटेशन की जो बातें थी और जो सेंसस जो होना है, लेटेस्ट सेंसस, ये साफ तौर पे इसलिए था, ये लोग जो दे रहे थे 2011 की जनगणना को लेकर के होता, लेकिन हम लोग का है कि भाई जो लेटेस्ट जो 25 की जो जनगणना है
उससे होगी तो जाहिर से तौर पे पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की जो आबादी है वो बढ़ेगी। तो आरक्षण फिर देना होगा इन लोगों को, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। इसलिए ये लोग आनंद फानन में महिलाओं का कवच ला करके अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे थे। तो ये बिल तो गिरना तय था। और आप भी जान रही हैं कि भाजपा के लोग इतना बेवकूफ तो है नहीं, वो भी जान रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी लाया गया ताकि ये दिखा सके कि बड़े महिला के हितैषी लोग। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी महिलाओं के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब असली फैसले लेने का समय आता है तो पीछे हट जाती है। उन्होंने बिहार में अपनी सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को बड़ी हिस्सेदारी देकर सामाजिक न्याय की राजनीति करने वालों ने उदाहरण पेश किया था। इसके साथ ही मैथिली ठाकुर और रोहिणी आचार्य ने भी क्या कुछ कहा है, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले लोग देश की आधी आबादी के अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में बराबरी की हिस्सेदारी देना समय की मांग है और अब देश की महिलाएं किसी भी तरह का अन्याय स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व क्षमता और फैसले लेने की ताकत भी रखती है। अगर उन्हें सही अवसर मिले तो राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। मैथिली ठाकुर के बयान को बीजेपी की महिला वोटरों तक पहुंच मजबूत करने की कोशिश में देखा जा रहा है। साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि महिलाओं के अधिकारों की बात करने वालों की नीयत साफ होनी चाहिए। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग महिलाओं के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जब फैसले की घड़ी आती है तो पीछे हो जाते हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि महिलाओं को केवल मंच सजाने के लिए नहीं, बल्कि नीति निर्धारण में शामिल करने की जरूरत है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की मजबूत भागीदारी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा गंभीरता से काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं को निर्णय लेने वाली जगहों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक बराबरी की बात अधूरी रहेगी। अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा इसलिए भी खास बन चुका है क्योंकि राज्य में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभा रही है। पिछले कई चुनावों में महिलाओं की मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रही है। शराबबंदी, साइकिल योजना, पोशाक योजना, उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूह और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों ने महिलाओं को राजनीति का केंद्र बना दिया है। हर राजनीतिक दल जानता है कि बिहार में महिला वोटर अब केवल समर्थक नहीं बल्कि चुनाव परिणाम तय करने वाली ताकत बन चुकी है। यही कारण है कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर सभी दल खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुट गए हैं। इस पर राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि महिला आरक्षण बिल आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण और समान प्रतिनिधित्व से जोड़कर प्रचारित करेगी। वहीं आरजेडी और विपक्ष इसे केंद्र सरकार की नीयत, वादा खिलाफी और दिखावटी राजनीति के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी सच है कि सभी दल सार्वजनिक रूप से महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन टिकट वितरण के समय महिलाओं को सीमित अवसर ही देते हैं। कई पार्टियों में महिलाओं को प्रतीकात्मक जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि खास फैसले लेने वाली भूमिकाओं में उनकी संख्या कम हो जाती है। ऐसे में जनता ये भी देख रही है कि जो दल महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं वो अपने संगठन में महिलाओं को कितना स्थान देते हैं। अब महिला आरक्षण बिल भले ही संसद में उलझा हुआ दिख रहा हो, लेकिन बिहार में इसने नया राजनीतिक रण छेड़ दिया है। सत्ता पक्ष इसे महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे बीजेपी की राजनीतिक चाल कह रहा है। दोनों पक्ष इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे और आने वाले दिनों में ये विवाद और ज्यादा गहरा सकता है। आपको बता दें कि विधानसभा से लेकर सड़क तक बयानबाजी तेज होगी। महिला संगठनों,
छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों की प्रतिक्रिया भी राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में अब महिला वोटर और महिला नेतृत्व सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, मैथिली ठाकुर और रोहिणी आचार्य के बयानों ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई केवल एक बिल की नहीं बल्कि राजनीतिक भविष्य की भी है। कुल मिलाकर आने वाले चुनावों में महिला आरक्षण का मुद्दा फिर से किसे फायदा देता है और किसे नुकसान, इस पर पूरे राज्य की नजर अब टिकी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।